अगर आपने स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा भी सीखना स्टार्ट किया है तो आपने ब्रोकर वर्ड बहुत बार सुना होगा। लेकिन अगर मैं आपसे सीधा सवाल पूछूं कि ब्रोकर एक्चुअली होता क्या है और ये रियल में काम कैसे करता है, तो ऑनेस्टली बहुत चांसेस है कि आपका आंसर या तो इनकम्प्लीट होगा या फिर सिर्फ इतना होगा कि ब्रोकर एक ऐप होता है जहां से हम शेयर्स बाय और सेल करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जो ऑलमोस्ट हर बिगिनर करता है, क्योंकि लोग सरफेस लेवल पर चीजों को समझकर ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देते हैं और बैकएंड सिस्टम को इग्नोर कर देते हैं। और इसी वजह से जब रियल सिचुएशंस आती है जैसे ऑर्डर डिले, रिजेक्शन या मिसमैच, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत डिसीजंस ले लेते हैं। इसलिए आज का ये वीडियो सिर्फ डेफिनेशन समझाने के लिए नहीं है बल्कि एक कंप्लीट क्लैरिटी डीन के लिए है कि ब्रोकर एक्चुअली होता क्या है, कैसे काम करता है और आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी में इसका रियल रोल क्या है। क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझोगे कि आपका ऑर्डर एक्चुअली मार्केट तक कैसे पहुंचता है, तब तक आप सिर्फ ब्लाइंडली बटन्स दबाते रहोगे बिना समझे कि अंदर क्या हो रहा है। सबसे पहले एक बेसिक और फंडामेंटल बात समझ लो कि आप कभी भी डायरेक्टली स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज से डील नहीं करते। मतलब आप चाहे कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितना भी पैसा हो आपके पास, आप डायरेक्टली जाकर एनएसई या बीएसई से नहीं कह सकते कि मुझे ये शेयर खरीदना है। क्योंकि एक्सचेंजेस सिर्फ अपने रजिस्टर्ड मेंबर्स के साथ काम करते हैं और ये रजिस्टर्ड मेंबर्स ही ब्रोकर्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि ब्रोकर एक ब्रिज है जो आपको मार्केट से कनेक्ट करता है। बिना इस ब्रिज के आपका मार्केट तक कोई एक्सेस ही नहीं है। और ये बात जितनी सिंपल लगती है उतनी ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही से आपका पूरा अंडरस्टैंडिंग शिफ्ट होता है। आप डायरेक्टली मार्केट में नहीं हो, आप ब्रोकर के थ्रू मार्केट में हो। अब इसको और क्लियरली समझने के लिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको किसी दूसरे कंट्री से कोई प्रोडक्ट खरीदना है लेकिन आप डायरेक्टली उस कंट्री के सप्लायर से डील नहीं कर सकते, तो आप एक एजेंट या इंटरमीडियरी यूज करते हो जो आपके बिहाफ पर डील करता है। वो आपका ऑर्डर लेता है, उससे प्रोसेस करता है और फिर आप तक डिलीवरी पहुंचता है। बिल्कुल वैसे ही ब्रोकर आपका एजेंट होता है जो आपके बिहाफ पर स्टॉक मार्केट में काम करता है। जब आप बाय या सेल बटन दबाते हो तो एक्चुअली आप एक इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हो ब्रोकर को कि वो आपके लिए मार्केट में एक ऑर्डर प्लेस करे, और फिर ब्रोकर उस ऑर्डर को एक्सचेंज तक ले जाता है जहां वो किसी दूसरे पार्टिसिपेंट के ऑर्डर से मैच होता है। और ये पूरा प्रोसेस मिलीसेकंड्स में होता है। लेकिन क्योंकि आपको सिर्फ फाइनल रिजल्ट दिखता है, इसलिए आपको लगता है कि सब कुछ डायरेक्टली हो रहा है। अब यहाँ एक और लेयर समझना बहुत जरूरी है जो बिगिनर्स इग्नोर कर देते हैं, और वो ये है कि जब आप ऐप यूज करते हो तो आपको लगता है कि ऐप ही ब्रोकर है। लेकिन रियलिटी ये है कि ऐप सिर्फ एक इंटरफेस है, एक फ्रंट एंड है जो आपको इजी एक्सेस देता है। एक्चुअल ब्रोकर बैकएंड में होता है जो आपके ऑर्डर्स को हैंडल करता है, प्रोसेस करता है और एक्सचेंज तक भेजता है। इसका मतलब ये है कि अगर ऐप बंद भी हो जाए टेम्परेरीली, तब भी ब्रोकर सिस्टम काम कर रहा होता है। और ये डिफरेंस समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी से आपको क्लैरिटी मिलती है कि आप एक्चुअली किस सिस्टम का पार्ट हो। अब बात करते हैं कि ब्रोकर एक्चुअल में करता क्या है। जब आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हो तो सबसे पहले वो ऑर्डर ब्रोकर के सर्वर पर जाता है। वहां से वेरीफाई होता है कि आपके पास सफिशिएंट बैलेंस है या नहीं। फिर वो ऑर्डर एक्सचेंज को फॉरवर्ड किया जाता है। एक्सचेंज उस ऑर्डर को किसी मैचिंग ऑर्डर के साथ पेयर करता है, और जब मैच हो जाता है तो ट्रेड एक्सिक्यूट हो जाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उसके बाद सेटलमेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है जहां ओनरशिप ट्रांसफर होती है, शेयर्स डिमैट अकाउंट में आते हैं और पैसा बैंक अकाउंट से डिडक्ट या क्रेडिट होता है। और ये पूरा इकोसिस्टम ब्रोकर के बिना फंक्शन ही नहीं कर सकता। अब एक बहुत प्रैक्टिकल और इम्पोर्टेंट सवाल, ब्रोकर पैसा कैसे कमाता है? क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी सिस्टम फ्री में नहीं चलता। ब्रोकर आपसे ब्रोकरेज चार्ज करता है। मतलब जब भी आप ट्रेड करते हो तो आप एक फी पे करते हो,
ये फी कभी फिक्स्ड होती है जैसे 20 रुपये पर ट्रेड और कभी परसेंटेज बेसिस पर होती है जो आपके ट्रेड वैल्यू पर डिपेंड करती है। इसके अलावा और भी चार्जेस होते हैं जैसे एसटीटी, जीएसटी, एक्सचेंज चार्जेस, एससीबीआई चार्जेस। लेकिन बिगिनर्स को इनिशियली ब्रोकरेज स्ट्रक्चर समझना ही काफी होता है, क्योंकि यही डायरेक्टली आपके प्रॉफिट और लॉस को इम्पैक्ट करता है। और अगर आप अननेसेसरीली हाई ब्रोकरेज पे कर रहे हो तो आपका एज ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। अब मार्केट में दो मेजर टाइप के ब्रोकर्स होते हैं, फुल सर्विस ब्रोकर्स और डिस्काउंट ब्रोकर्स। फुल सर्विस ब्रोकर्स आपको रिसर्च, एडवाइजरी, टिप्स, रिलेशनशिप मैनेजर जैसे फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इनकी फीस हाई होती है। जबकि डिस्काउंट ब्रोकर्स सिर्फ एग्जीक्यूशन प्रोवाइड करते हैं, जहां आपको खुद डिसीजन लेना होता है, लेकिन कॉस्ट काफी लो होती है। आज के टाइम पर मेजॉरिटी बिगिनर्स डिस्काउंट ब्रोकर्स यूज करते हैं क्योंकि उन्हें लो कॉस्ट और सिंप्लिसिटी चाहिए होती है। लेकिन यहाँ भी ब्लाइंडली चूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्रोकर सिर्फ चीप होने से बेस्ट नहीं होता। रिलायबिलिटी, प्लेटफॉर्म स्टेबिलिटी, एग्जीक्यूशन स्पीड और सपोर्ट इक्वली इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट डाउट जो बिगिनर्स के माइंड में होता है, क्या ब्रोकर सेफ है और अगर ब्रोकर बंद हो गया तो क्या होगा? यहाँ समझना जरूरी है कि आपके शेयर्स ब्रोकर के पास स्टोर नहीं होते, बल्कि डिपॉजिटरीज के पास होते हैं जैसे एनएसडीएल और सीडीएसएल। ब्रोकर सिर्फ एक इंटरमीडियरी है जो आपको एक्सेस देता है। इसका मतलब ये है कि इवन अगर ब्रोकर बंद हो जाए या चेंज हो जाए, तब भी आपके शेयर्स सेफ रहते हैं। और ये सिस्टम इन्वेस्टर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग सेफ्टी लेयर प्रोवाइड करता है, जो मार्केट को ट्रस्टवर्दी बनाता है। बिगिनर्स यहाँ सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो सिर्फ ऐप चलना सीख लेते हैं, लेकिन सिस्टम समझने की कोशिश नहीं करते। और जब कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आती है, जैसे ऑर्डर रिजेक्ट हो जाना, डिले होना या पोजीशन मिसमैच, तो वो पैनिक कर जाते हैं और गलत डिसीजंस ले लेते हैं। लेकिन अगर आपको बैकएंड का बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तो आप हर सिचुएशन को कामली हैंडल कर सकते हो। और यही डिफरेंस होता है एक बिगिनर और एक इन्फॉर्म्ड पार्टिसिपेंट में। अगर आप ब्रोकर चूज कर रहे हो, तो ब्लाइंडली किसी पॉपुलर नाम के पीछे मत भागो, बल्कि ये देखो कि उसका ब्रोकरेज स्ट्रक्चर क्या है, प्लेटफॉर्म स्टेबल है या नहीं, ऑर्डर एग्जीक्यूशन फास्ट है या नहीं, और कस्टमर सपोर्ट रिलायबल है या नहीं। क्योंकि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आपका सिस्टम ही आपका फाउंडेशन होता है, और अगर फाउंडेशन वीक है तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली गिर जाता है। अब एक बिग पिक्चर समझ लो, आप डायरेक्टली मार्केट में ट्रेड नहीं करते, आप ब्रोकर के थ्रू ट्रेड करते हो। ब्रोकर आपका गेटवे है, और जितनी क्लैरिटी आपको इस सिस्टम के बारे में होगी, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग होगा। और जब कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग होता है तो आप बेटर डिसीजंस ले पाते हो, इमोशंस कंट्रोल में रहते हैं और आपका अप्रोच डिसिप्लिन्ड हो जाता है। एंड में बस इतना याद रखो कि ब्रोकर सिर्फ एक टूल है, लेकिन सक्सेस आपकी अंडरस्टैंडिंग, डिसिप्लिन और डिसीजन मेकिंग पर डिपेंड करती है। स्टॉक मार्केट में एंट्री लेना आज के टाइम पर बहुत इजी है, लेकिन सिस्टम को डीपली समझना ही आपको दूसरों से अलग बनाता है। और वही आपका रियल एज होता है जो लॉन्ग टर्म सक्सेस डिसाइड करता है। इसलिए अगर आप सीरियस हो तो सिर्फ सरफेस लेवल नॉलेज पर मत रुक जाओ, सिस्टम को समझो, प्रोसेस को समझो और अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर बिल्ड करो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।